हेलो दोस्तों, सभी लोग को हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है, षठ तिला एकादशी 2026 में व्रत हमें कब करना है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। और दोस्तों इस बार जो है मकर संक्रांति और एकादशी को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन है, तो आगे आप लोग को वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो में पूरा बनेगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और जितने नए लोग हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोगों को एक लाइक करने से बहुत हिम्मत और बहुत प्रेरणा मिलती है। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और सारी बातें जान लेते हैं एकादशी संबंधित। माघ महीने के कृष्ण पक्ष को हम षठतिला एकादशी का व्रत करते हैं। इस बार 2026 में षठतिला एकादशी का व्रत करेंगे हम। 14 जनवरी दिन बुधवार को हम व्रत करेंगे। अब मकर संक्रांति को लेके बहुत कन्फ्यूजन, तो आगे आप लोग को वीडियो में बताऊंगी। षठतिला एकादशी का बहुत विशेष महत्व है। षठ का मतलब होता है 6 और तिला का मतलब होता है तिल, जो कि इसमें 6 प्रकार से तिल का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि दान दे करके, खा करके और लगा करके आदि प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें तिल का बहुत ही विशेष महत्व है षठतिला एकादशी में। और देखिए दोस्तों, एकादशी का 3 दिवसीय नियम होता है। पहले भी मैं आप लोग को वीडियो में बता चुकी हूँ। 10वीं से लेकर के 12वीं तक का 3 दिवसीय नियम होता है। बहुत ही कठिन नियम होता है, कहना आसान होता है, करना बहुत कठिन होता है, जो कि इस एकादशी का बहुत ही नियम होता है। अब जान लेते हैं दोस्तों 10वीं के दिन का नियम। 10वीं के दिन क्या करना है दोस्तों? 10वीं के दिन आपके अपने बाल वगैरह धुल लेने हैं और शाम के टाइम में शुद्ध सात्विक भोजन करना है। लहसुन, प्याज, मसूर की दाल और बैगन का सेवन नहीं करना है। शुद्ध सात्विक भोजन करना है। उसके बाद से आपको अगले दिन व्रत करना है। व्रत के दिन क्या करना है दोस्तों? एकादशी के दिन सुबह सवेरे उठ जाइए, अपने घर के काम को निपटा करके नहा धो करके शुद्ध स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए। हो सके तो पीला वस्त्र पहनिए, नहीं पीला वस्त्र है तो पीला दुपट्टा, पीला गमछा ओढ़ करके आप पूजा करिए। घर के मंदिर में आ जाइए। जो भी भगवान जी की प्रतिमा, भगवान विष्णु की, लड्डू गोपाल जी की, जो भी भगवान जी की प्रतिमा है, सबको साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। घर के मंदिर को साफ कर लीजिए। फिर दीपक प्रज्वलित करिए। ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, उनको स्नान कराइए। हो सके पंचामृत से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद उनको पीला वस्त्र पहनाइए, पीला पुष्प चढ़ाइए, भोग लगाइए। भोग में षठतिला एकादशी के दिन हो सके तिल का भोग जरूर लगाइए। और एकादशी के दिन तुलसी स्पर्श नहीं करना चाहिए। ना तुलसी तोड़ना चाहिए, ना तुलसी जी में जल देना चाहिए। तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। किसी भी एकादशी के दिन तुलसी स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो आप लोग तुलसी एकादशी से पहले ही तुलसी दल को तोड़ के अपने घर में रख लीजिए और भगवान जी को भोग में तुलसी दल के साथ में भोग लगाइए। भोग में आप तिल का प्रयोग करेंगे तो अति उत्तम है। भगवान विष्णु का प्रिय भोग होता है तिल का, बहुत प्रिय उनको है भोग। और पीला पुष्प, पीला वस्त्र उनको जरूर पहनाइए। लड्डू गोपाल जी हैं तो पीला वस्त्र उनको जरूर पहनाइए। खूब अच्छे श्रृंगार करिए, पूजा करिए, आरती करिए। हो सके कथा सुनिए, कथा पढ़िए। कथा सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ये सब का आरती पूजा करिए। और हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करते रहिए। और विष्णु सहस्त्र स्तोत्रम का पाठ जरूर करिए, पॉसिबल है तो। दिन में जितना भी आपको टाइम मिलता है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। और एकादशी के दिन आप अपने घर में जो लोग व्रत नहीं है, अगर अपने घर में हो सके तो लहसुन प्याज ना बनाए तो बहुत ही बढ़िया है। चावल ना बनाए, लहसुन प्याज ना बनाए, शुद्ध सात्विक भोजन बनाए और घर के सभी लोग भोजन करें। अगर व्रत नहीं करते हैं तो अपने घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनाना चाहिए, भोजन करना चाहिए। चावल का, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। बाकी जिनके घर में जेंट्स लोग, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो आप लोग बना सकते हैं, खिला सकते हैं। शाम के टाइम में आपको क्या करना, और एकादशी के दिन देखिए सोना नहीं चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए। तो आपको क्या करना, अगर बहुत दिक्कत है, तबीयत ठीक नहीं है, तो कोई दिक्कत है तो आप सो सकते हैं अपने क्योंकि ठंडी का महीना है तो साल स्वेटर में तुलसी दल रख करके आप सो सकते हैं। शाम के टाइम में उठिए, फिर अपना हाथ पैर धुल लीजिए। उसकी गुनगुना पानी कर, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो पानी गुनगुना करके अच्छे से साफ़ सुथरा हाथ पैर को धुल करके, हो सके तो वस्त्र को चेंज कर दीजिए। और फिर घर की पूजा में अपना ठाकुर जी की पूजा करिए, भगवान की पूजा करिए, दीपक प्रज्वलित करिए।
पूजा पाठ करिए, आरती करिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का देखिए हम आपको कई बार कह चुकी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र में बहुत ही शक्ति है। अगर आप इसे नियमित पढ़ते हैं ना, नियमित जब जब मतलब इस मंत्र को पढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब लाभकारी होता है। इस मंत्र में बहुत ही शक्ति होती है। कोई भी मंत्र अगर आप पढ़ रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, अगर नियमित आप इसका जाप करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं सिद्ध हो जाता है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि एकादशी के दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें। आप व्रत हैं नहीं हैं फिर भी आप करें। रात्रि में देखिए जागरण तो बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं मतलब नहीं कर पाते हैं। तो जितना हो सके आधे घंटे 1 घंटे घर के मंदिर में बैठ करके थोड़ा सा जाप कर लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, हरे कृष्णा का, जो भी आप वो करते हो कर लीजिए। उसके बाद से सुबह सवेरे द्वादशी के दिन अब क्या करना, आप एकादशी के दिन दान भी कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दी, षठतिला एकादशी का बहुत विशेष महत्व है। दान दे करके, खा करके और लगा करके, तो नहाने के पानी में तिल डाल करके आप नहा सकते हैं। तिल को खा सकते हैं, तिल से बने लड्डू को खा सकते हैं। उसके बाद आप दान भी कर सकते हैं, तिल का दान करिए, फल का दान करिए, वस्त्रों का दान करिए, बर्तन का दान करिए। अन्न का दान नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन। ये आप लोग को सारी बातें बता दी। अब द्वादशी के दिन आपको क्या करना है, जिस दिन पारण का समय होता है, सुबह सवेरे उठ जाइए, घर के काम निपटा करके, नहा धो करके, स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए, घर की पूजा कर लीजिए। घर की पूजा करने के बाद ठाकुर जी उनको नहलाइए, उनको श्रृंगार करिए, पूजा पाठ करिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए। पूजा पाठ करने के बाद अब आपको सीधा छूना है। सीधा क्या छूना है आपको, देखिए मकर संक्रांति भी है और एकादशी का आपको पारण भी करना है। तो सीधे में क्या छूना है, आटा, आलू, नमक, हल्दी, दाल, ये सारी चीज़ों को और कुछ दक्षिणा रूप में आप रख करके छू 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 सकते हैं। किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। ब्राह्मण भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो आप छू करके दान कर सकते हैं। किसी सुयोग्य सुपात्र ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। उसके बाद से अपने मुख में गंगा जल और तुलसी दल जरूर डाल लीजिए। और जब पारण का शुभ मुहूर्त, पारण के शुभ मुहूर्त भोजन तैयार है, आप भोजन कर लीजिए। आप बता देते हैं दोस्तों, मकर संक्रांति का त्यौहार है 15 तारीख को मनाएंगे, क्योंकि 14 तारीख को देर दोपहर यानी कि 3 बजे मतलब सूर्य जो मकर राशि में गोचर करेंगे, इसलिए मकर संक्रांति का त्यौहार जो हम मनाएंगे 15 जनवरी दिन बृहस्पतिवार को मनाएंगे। अब जो लोग एकादशी व्रत करेंगे वो लोग पारण भी उनका 15 जनवरी को है। तो अब बताए चावल का देखिए होगा कि इसमें चावल तो नहीं खाया जाता है। देखिए दोस्तों, चावल का सेवन नहीं करना होता है एकादशी के दिन। बहुत लोग चावल का सेवन करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं, लेकिन त्यौहार है और शुद्ध सात्विक भोजन तो बनता ही है। मकर संक्रांति में देखिए सब्जियां बनती है, लेकिन जो खिचड़ी हम बनाते हैं वो शुद्ध सात्विक को खिचड़ी बनती है। तो आप पारण कर सकते हैं, खिचड़ी का पारण कर सकते हैं और आप दही चूड़े का पारण कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। और इस दिन हो सके तो लहसुन प्याज का सेवन ना करें, सब्जी ना खाएं। सब्जी खा भी रहे हैं अगर आप तो सूर्यमुखी के तेल में बनी, घी में बनी सब्जियों का सेवन करें, बिना लहसुन प्याज की सब्जियों का सेवन करें। मसूर की दाल, बैगन और लहसुन प्याज का सेवन ना करें। अब दोस्तों जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 जनवरी 2026 दोपहर 3:17 पे और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 14 जनवरी 2026 शाम को 5:24 पे समाप्त हो रही है। इसलिए उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए षठतिला एकादशी का व्रत हम करेंगे 14 जनवरी दिन बुधवार को। तो दोस्तों आशा करते हैं एकादशी संबंधी सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। तो इसलिए एकादशी का व्रत हम करेंगे 14 जनवरी दिन बुधवार को व्रत करेंगे उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए। और मकर संक्रांति का जो त्यौहार है मनाएंगे 15 जनवरी दिन बृहस्पतिवार को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाएंगे। अब कुछ लोग मनाएंगे 14 जनवरी को मकर संक्रांति। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 15 जनवरी को मनाएंगे तो अति उत्तम होगा, लेकिन आप लोग मनाएंगे तो अपना देख लीजिएगा। 15 तारीख को ही पूरे काल का समय मिल रहा है। शुभ समय जो स्नान दान का शुभ समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह का समय होता है, तो वो हमें 15 जनवरी को ही मिल रहा है। इसलिए 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाए, क्योंकि 14 तारीख को एकादशी भी है और दोपहर से हमें मकर संक्रांति मिल रही है। आशा करते हैं आप लोग को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ में वीडियो को करते एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सभी लोग को हर हर महादेव और नमस्कार।